नमस्कार है सभी को। आज एक और टॉपिक बिपरजॉय। नहीं, किंडर जॉय का कोई भाई नहीं है ये और ना ही कोई रिश्तेदार है। ये थोड़ा सा मार्मिक और ज्योग्राफिकल मामला है। साइक्लोन आया है जिसका नाम बिपरजॉय, जो कि बांग्लादेश ने दिया है, तो उसके बारे में जानेंगे। आज तो लैंडफॉल हो गया है इसका, मतलब कि आखिरी सांस ले रहा है वो, बट साइक्लोन के बारे में जानना है आज। आज की जो पूरी स्टोरी रहेगी वो साइक्लोन के आसपास रहेगी। साइक्लोन होते क्या है, साइक्लोन के टाइप्स क्या है, साइक्लोन के जो ये नाम है, जैसे मैंने बिपरजॉय बोला, तो ये कब से रखे जा रहे हैं और कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, कौन से कंट्रीज हैं जो नाम रखती हैं। फिर लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन देखेंगे और लास्टली देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, उसके बाद क्या मेजर्स लिए हैं, जो कि हम अगर 1990s के साथ कंपेयर करते हैं तो आज के टाइम पे साइक्लोन जब आता है तो इतनी अफरा तफरी या फिर गवर्नमेंट पैनिक नहीं होती है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट हम ट्रॉपिकल का रीजन देखते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में क्योंकि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रहता है, उसकी वजह से जो ओशन में मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है और नीचे जो है वो लो प्रेशर क्रिएट होता है। उससे होता क्या है कि जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं वो उसके पास आती हैं और सर्कुलर फॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि साइक्लोन से नाम ही से पता चल रहा है कि ये कोई साइक्लिक मूवमेंट है। एक एंटी क्लॉक होती है, एक क्लॉकवाइज होती है। स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। दूसरा रीजन साइक्लिक होने का कोरोलिसिस फोर्स भी है और स्क्रीन पे आपकी मूवमेंट कैसे होता है वो आ जाएगा। जो भी अर्थ का जो अपने राउंड राउंड घूम रही है, आसान भाषा में बोले अगर, तो वो उसकी वजह से जो वेव्स है वो इधर और इस तरफ टिल्ट करती हैं, मतलब स्ट्रेट जा सकती हैं बट टिल्ट करती है। तो उसकी वजह से भी ये जो मूवमेंट हम देखते हैं चक्रवात का, साइक्लोन का, वो सर्कुलर होता है। टाइप्स देखा जाए तो टाइप्स अगर बहुत आसान भाषा में समझे तो एक नॉर्मल है और दूसरा सीवियर हो सकता है, मतलब ट्रॉपिकल डिप्रेशन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ट्रॉपिकल स्टॉर्म थोड़ा सीवियर हो जाता है, जिसकी जो गति है हवा की वो 74 से ऊपर चली जाती है किलोमीटर/आवर के हिसाब से देखा जाए, और जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है वो 62 किलोमीटर के आसपास होता है। सुनने में दोनों ही ज्यादा लग रहे हैं बट 62 में इतना जान माल को खतरा नहीं होता। अगर एग्जांपल हम बॉलीवुड मूवीज का ले लें तो दो सीन स्क्रीन पे आएंगे आपकी, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि दो तरह के ऐसे टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स हैं। पहला जो मैंने बताया ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम इस सीन से देख सकते हैं। एक तो तुम्हारी गंदी हालतों की वजह से हाइट मेरी रह गई, तू ऊपर से 4 पैसे खर्च करते तो मां मरती है तुम्हारी। मेरी वजह से तेरी हाइट कैसे कम हो गई? तो मैंने पटवारी से कह के छोटी करवा ली। तो हाइट कम रह गई, मतलब साइक्लोन की स्पीड कम रह गई। दूसरा 3 इडियट वाला सीन। हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है, तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। सारा पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। तो ये फुल टू रेस करके आया है और सबसे जीत के आया है, इसलिए सीवियर है, मतलब कि इसकी जो गति है वो थोड़ी सी तीव्र है और ये ज्यादा जान माल का खतरा करेगा। तो जब अगर एक और सीन देखें, अगर हम कंपेयर करके, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि वो ऐसा क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, घूमना हाथ को फैला के, और भूल भुलैया में तो देखा ही होगा। तो जब वो घूमते घूमते गिरना होता है तो उसको, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंडफॉल, उसे लैंडफॉल कहते हैं कि अब वो जमीन पे आ चुका है। तो आसान भाषा में जो लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन है वो यही है कि जो आई ऑफ साइक्लोन है, मतलब जो मैं बीच में दिखाई देता है साइक्लोन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो अगर धरती पे आ गया है, क्योंकि उसको मॉइस्ट एयर नहीं मिलेगी तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं, आज मेरे ख्याल से जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक साइक्लोन खत्म सा हो चुका होगा और उसको ही लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहते हैं। डिपेंड करता है ये स्पीड ऑफ विंड पे, और बताया जा रहा है कि 6-7 घंटे मुश्किल से लगेगा बिपरजॉय को और वो फिर शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम कैसे पढ़ते हैं? तो नाम जो है वो 2000 के बाद IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया, जो एरिया आपके स्क्रीन पे आ रहा है उससे रिलेटेड जितने भी देश है वो नाम डिसाइड करेंगे। यमन है, इंडिया है, और भी आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। अभी तो ये 12 कंट्रीज हैं। तो इसको ऐसा माना सकता है कि जैसे कि घर में बुआ या फिर जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चे का नामकरण करते हैं, आपका भी हुआ होगा, किसी न किसी ने तो रखा ही होगा। तो वैसे ही IMD ने डिसाइड किया कि ये जो 12 कंट्रीज है, मतलब 12 बुआ है फिलहाल, वो इस बच्चे का नाम रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 1990s में ओडिशा ने सुपर साइक्लोन को फेस किया था, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद ही हम सचेत हो गए थे और गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे प्रोग्राम्स रन होने लगे कि कैसे साइक्लोन को हम उसके जाने के बाद और उसके आने से पहले प्रिपरेशन करके कुछ हद तक तो कम कर ही सकते हैं। तो उन्होंने 3 लेयर प्रोग्राम डिसाइड किया था और उस पर भी आज भी या फिर आज तक काम चलता है। सबसे पहली लेयर जो है वो डील करती है सॉफ्टवेयर, मतलब कि एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग लोकल पॉपुलेशन, इवैक्यूएशन प्लान्स एंड
एंड ड्रिल्स, ट्रेनिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको बताया जाएगा, आप तक बातें पहुंचाई जाएंगी और अलर्ट किया जाएगा। इवैक्यूएशन मतलब उस जगह को खाली करवा लिया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से होता है। तो पहली लेयर है सॉफ्टवेयर। सेकेंड लेयर इन्वॉल्व्स हार्डवेयर, क्रिएशन ऑफ शेल्टर्स जहां पे कैटल रखी जाएंगी, शिफ्ट किया जाएगा उनको, वेदर इंस्ट्रूमेंट सेटअप किए जाएंगे, वार्निंग सेंटर सेटअप किए जाएंगे फॉर बेटर फोरकास्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट कनेक्टिंग रोड्स एंड ब्रिजेस एटसेट्रा। थर्ड लेयर, ये थोड़ी सी ऐसी पेचीदा लेयर है जिसपे हमेशा काम चलता ही रहेगा क्योंकि साइक्लोन्स हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ट्रॉपिक्स में है। लास्टली है कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा जो रेजिलियंट हो साइक्लोन्स को लेकर। तो अगर हम जो एड देखते हैं आजकल की, जो सीमेंट्स कंपनी का एड होता है, तो बहुत सारी कंपनीज ऐड करती हैं सीमेंट को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर, मतलब पक्का हाउस टाइप का, वो हम कोस्टल एरियाज में नहीं बना सकते क्योंकि बार बार हिट करने का है ही। तो उस मटेरियल से घर बनाया जाएगा, उस मटेरियल से सेटलमेंट बनाए जाएंगे जो फर्क ना पड़े और हम उसको वापस से बिल्डअप कर सके। उसे आसान भाषा में कहते हैं रेजिलियंट टू साइक्लोन्स। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए पावर ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए अंडरग्राउंड, इंश्योरिंग रेलवे नेटवर्क्स और एयरपोर्ट्स भी कनेक्ट करते हो और साइक्लोन हिट के बावजूद भी फर्क ना पड़ता हो, चलते रहे। तो इसीलिए मैंने बोला कि थर्ड लेयर पे हमेशा काम रहेगा और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहेगी। तो इन तीन वजहों से भी 1990s के बाद और जो आज 2023 में हम साइक्लोन देखते हैं, उसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट या फिर जो एनडीआरएफ है या स्टेट की डिजास्टर रिलीफ सिस्टम है, उनके लोग हैं, उनको अब कम फर्क पड़ता है क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज आनी ही है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। बट फिर भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, हमेशा रहेगा। तो ये था साइक्लोन क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के नाम कैसे आए और गवर्नमेंट ने इतने सालों में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं साइक्लोन्स को लेकर। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी नॉलेज गेन हुआ हो और कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला हो, तो अपना प्यार दीजिएगा, जैसे कि बाकी सारे वीडियोस में मिल ही रहा है हमें। बाकी अगर आप तक जब भी ये वीडियो पहुंचे तो आपका नामांकन किसने किया, बुआ ने या घर के जिस भी बुजुर्ग ने, तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।